हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। तो आप लोगों में से जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो ऑलरेडी पता होगा कि हम फाइनली AOT का सारा सीज़न ले आए हैं। उन लोगों के लिए जो उन्होंने AOT नहीं देखा है और उन लोगों के लिए भी जो AOT के पुराने सीजन्स को दोबारा से जीना चाहते हैं। तो फर्स्ट सीज़न का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको हमारे ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है और आप ये सीधा ये देखने आए हो ना, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आप पहले जा करके हमारी सीज़न 1 वाली वीडियो देखो और उसके बाद यहाँ आओ। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। यहाँ पे एक बात मुझे सेकंड सीज़न में अच्छी नहीं लगी, वो ये कि पूरे सीज़न में हमको स्ट्रॉन्गेस्ट और डेडलीस्ट स्काउट सोल्जर लीवाई नहीं दिखता है, क्योंकि उसको फीमेल टाइटन एनी से लड़ते हुए इंजरी हो गई थी। तो अब बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। सीज़न 2 स्टार्ट होता है उसी सीन के साथ जहां वॉल में टाइटन की शक्ल नज़र आई थी और सारे लोग ये नज़ारा देखकर शॉक में हो गए थे। और फिर तभी चर्च ऑफ द वॉल लीडर पास्टर निक आते हैं और उस टाइटन के मुंह को ढक देने को कहते हैं ताकि उस पर सनलाइट ना पड़ सके। हांजी को रियलाइज़ होता है कि शायद इन वॉल्स में और भी टाइटन्स हैं, या शायद सारी की सारी वॉल्स ही टाइटन से बनी हुई है। हांजी पास्टर निक से पूछती है कि वॉल में टाइटन कैसे आए, पर वो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। एक मैसेंजर आके एरविन को बताते हैं कि वॉल रोज में भी टाइटन्स घुस गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 12 घंटे पहले हुई घटना। वो लोग इन्हें जिनमें ओडियम गियर नहीं मिला था, ये लोग वॉलसीना के पास मौजूद थे और तभी साशा को टाइटन्स के आने का आभास होता है और टाइटन्स आ भी जाते हैं। इसके बाद ये सब ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और अलग अलग जगह जाके लोगों को अलर्ट करने लगते हैं। मीशेन जिसके पास ओडियम गियर है वो उन टाइटन से लड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक शेप शिफ्टर बीस्ट टाइटन आ जाता है जो बात कर सकता था और दूसरे टाइटन्स को ऑर्डर देता है। बीस्ट टाइटन मीशे से कुछ सवाल करता है और उसका ओडियम गियर भी ले लेता है और दूसरे टाइटन्स उसको मार देते हैं। भाई इतनी तेज़ी से इन एनिमे में न्यू कैरेक्टर्स आते हैं ना, उतने ही तेज़ी से यहाँ पे मर भी जाते हैं। मतलब काइंड ऑफ अगर आप आजकल के न्यू एनिमे के साथ में इसे कंपेयर करो ना, यू कैन कंपेयर इट विद चेनसॉ मैन। चेनसॉ मैन में भी जितनी तेज़ी से कैरेक्टर्स आए जा रहे थे ना, उतनी तेज़ी से मरे जा रहे थे। साशा अपने विलेज पहुंचकर लोगों को टाइटन से बचाती है और कॉनी राइनर और बर्तोल्ड के साथ अपने विलेज पहुंचता है, जिससे पहले ही टाइटन डिस्ट्रॉय कर चुके थे। और उस विलेज में ना तो कोई डेड बॉडीज मिलती हैं, ना ही कोई ब्लड, और सिर्फ एक टाइटन था जिसके हाथ पैर भी छोटे छोटे से थे और वो विस्पर कर रहा था, वेलकम होम। कोनी के ग्रुप के लोग और दूसरे ग्रुप वाले भी वॉल रोज को इंस्पेक्ट करते हैं, पर किसी को कहीं कोई होल नहीं मिलता। तो ये सारे जो टाइटन्स थे ये अंदर आए कैसे? ये सारे लोग मिलके एक कैसल में रात गुजारते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर जब वॉल में कोई होल है ही नहीं तो इतने सारे टाइटन्स यहाँ अंदर कैसे घुस आए। तभी वहाँ पे बीस्ट टाइटन आ जाता है बाकी टाइटन्स को लेकर और वो खुद वॉल पर चढ़कर बैठ जाता है और उन टाइटन्स को कंट्रोल करता है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये रात का वक्त था। अब स्काउट रेजिमेंट सोल्जर्स वॉल रोज की तरफ रेस्क्यू के लिए जाते हैं और हांजी वॉल के अंदर मौजूद टाइटन्स का सीक्रेट एनकोड करती है कि शायद से जैसे एनी ने खुद को क्रिस्टल में बंद कर लिया है, वैसे ही इन वॉल्स को टाइटन के हार्डनिंग पावर से ही बनाया गया है। अदरवाइज व्हाट वुड द रीज़न कि भाई इतने सारे टाइटन्स इतने सालों तक इसको पीटने के बाद भी ये वॉल्स जो थी कभी टूटी ही नहीं। और शायद से एरन भी ऐसा कर सकता और वॉल के होल को सील कर सकता है। और एरन को पक्का यकीन है कि उसे ये सारे सवालों के जो जवाब थे अपने बेसमेंट में मिल सकते हैं। पास्टर निक भी किसी को कुछ नहीं बताता चाहता है, क्योंकि सिर्फ रॉयल ब्लड लाइन वाले ही इन वॉल्स की रियलिटी को जानते हैं। और वो रॉयल ब्लड लाइन वाली सिस्टा है जो स्काउट्स की एक मेंबर है और अभी उस पुराने कैसल में दूसरे लोगों के साथ में फंसी हुई है और वो सब क्रिस्टा को बचाने जाते हैं। कैसल को टाइटन्स ने घेरा हुआ था और स्काउट मेंबर्स उनसे लड़ रहे होते हैं और तभी एक टाइटन कैसल के अंदर घुस जाता है और राइनर एंड बर्तोल्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक और टाइटन कैसल में घुस आता है और कॉनी पर अटैक कर देता है, बट राइनर कॉनी को बचा लेता है, पर वो टाइटन राइनर को काट लेता है।
जैसे तैसे वो लोग उन टाइटन से बचते हैं और दूर लॉक कर देते हैं खुद को। स्काउट सोल्जर्स कासल के बाहर टाइटन से फाइट कर रहे थे कि तभी वहाँ पे बीस्ट टाइटन और टाइटन को भेज देता है, जो कि सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। कासल के अंदर फंसे लोगों के पास कोई हथियार नहीं थे, इसलिए वो लोग बाहर जाकर लड़ नहीं पा रहे थे। हमें कुछ कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी का यहाँ पे पता चलता है। क्रिस्टा ने कभी येमिर से वादा किया था कि अगर येमिर ने अपने सीक्रेट रिवील किए तो क्रिस्टा को अपना रियल नेम बताना होगा। सुबह होते ही जब उनके पास कोई चारा नहीं था तो येमिर जो है वो कैसल से कूदती है और टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इन टाइटन शेपशिफ्टर्स को ट्रांसफॉर्म होने के लिए अपने हाथ में कट मारना होता है, बट एरन का ट्रांसफॉर्मेशन यूनिक है क्योंकि वो इसके लिए किसी वेपन का यूज़ नहीं करता बल्कि अपने दांतों से ही अपने आप को काट लेता है। येमिर जो थी वो टाइटन बन के दूसरे टाइटन्स को मारने लगती है और उसको देखकर राइनर को याद आता है कि रेइनर और बर्थोल्ड का एक फ्रेंड था जिसे येमिर ने ही खाया था। वो कासल गिरने लगता है और येमिर सबको अपनी पीठ पर बैठाकर बचा लेती है और फिर कुछ टाइटन्स येमिर को खाने लगते हैं कि तभी वहाँ पे स्काउट सोल्जर्स पहुँच जाते हैं और सारे टाइटन्स को मार देते हैं। क्रिस्टा का रियल नेम हिस्टोरिया रेस था, जैसा कि उसने येमिर से वादा किया था, उसको अपना रियल नेम बता देती है और ये भी कि वो एक रॉयल फैमिली से है। फाइट के बाद वो सब वॉल के ऊपर रेस्ट करते हैं और हांस उनको इन्फॉर्म करता है कि वॉल रोज में कोई होल नहीं है। इसके बाद राइनर एरन को सीक्रेटली बताता है कि वो ही आर्मर टाइटन है और बर्थोल्ड कोलोसल टाइटन है और वो लोग ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना चाहते थे, पर अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एरन उनके साथ उनके होम टाउन जाए। एरन और दूसरे स्काउट्स को इन दोनों पर पहले ही शक हो गया था क्योंकि ये दोनों वहीं से ही आए थे जहाँ से एनी आई थी और कैसे राइनर एनी के टाइटन फॉर्म से हुई फाइट में बच गया था और शायद से राइनर ने ही एनी को एरन के पीछे भेजा था और इसलिए हान जी सबको नॉर्मल एक्ट करने को बोलती है ताकि इन्हें ऐसी सिचुएशन में ले आए जहां वो लोग टाइटन ना बन सकें। लेकिन अब जब इन दोनों ने खुद ही अपने सीक्रेट सारे रिवील कर दिए थे तो इनकी एक फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि एरन ने उनके साथ जाने से मना कर दिया था और मिकासा ने भी उन पर अटैक कर दिया था। राइनर और बर्थोल्ड टाइटन फॉर्म में शिफ्ट हो जाते हैं और राइनर यानी आर्मर्ड टाइटन एरन को उठाकर भागने लगता है, पर एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है और उससे लड़ता है। दूसरी तरफ बर्थोल्ड यानी कि कोलोसल टाइटन भी येमिर को मुंह के अंदर ले लेता है और बाकी स्काउट्स उन पर अटैक कर देते हैं और उनसे बचने के लिए वो अपनी बॉडी से हॉट स्टीम निकाल करने लगते हैं, रिलीज़ करने लगते हैं। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे जो टाइटन्स थे ना, इनकी बॉडी से हॉट स्टीम निकलती रहती है, रिलीज़ होती रहती है बार बार। इस तरफ राइनर भी एरन पर भारी पड़ रहा था, पर एरन अपनी ट्रेनिंग याद करता है और फिर वो राइनर पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन राइनर चिल्लाकर बर्थोल्ड को सिग्नल भेजता है, जिसके बाद बर्थोल्ड उन दोनों पर अपनी टाइटन बॉडी गिरा देता है और येमिर को उठाता है। राइनर एरन को अपने मुंह में डालता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। ब्लास्ट की वजह से स्काउट सोल्जर्स बेहोश हो गए थे और कुछ घंटों बाद जागते हैं और एरविन वहां बैकअप के साथ पहुंचता है। हांजी बताती है कि राइनर और बर्थोल्ड जायंट फॉरेस्ट की तरफ भाग के गए होंगे, इसलिए एरविन स्काउट मेंबर्स को उस फॉरेस्ट की तरफ लीड करता है। हांजी एक सोल्जर को कॉनी के विलेज भेजती है इन्वेस्टिगेशन के लिए और दूसरी तरफ एरन और येमिर होश में आ जाते हैं और उनके हाथ जो थे वो कटे हुए थे ताकि वो लोग टाइटन में बदल ना सके। येमिर राइनर और बर्थोल्ड से उस बीस्ट टाइटन के बारे में पूछती है, पर जानने के बावजूद वो दोनों कुछ भी इनको नहीं बताते हैं। राइनर येमिर को अपनी टीम में करने की कोशिश करता है कि तभी उन्हें पता चलता है कि स्काउट सोल्जर्स उनकी तरफ ही आ रहे हैं। पहले तो उनका प्लान ये था कि रात होने तक वो वहाँ उस फॉरेस्ट में रहेंगे, लेकिन क्योंकि अब जो स्काउट सोल्जर्स थे वो उनकी तरफ आ रहे थे तो उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। हमें येमिर के पास्ट के बारे में यहाँ पे पता चलता है कि जहाँ उसको कल्ट क्वीन बना दिया गया था। रॉयल ब्लड ना होने के बावजूद भी उसको पूजने लगे थे लोग। लेकिन एक दिन स्काउट सोल्जर को इस कल्ट के बारे में पता चल जाता है और इन्हें सज़ा दे दी जाती है। इन्हें टाइटन में बदल कर वॉल के बीच डाल दिया जाता है।
पर येमिर टाइटन बनने के बाद 60 सालों तक भटकती रहती है और एक दिन वो खुद ही राइनर और बर्थोल्ड के दोस्त को खा लेती है, जिसके बाद वो टाइटन शेप शिफ्टर जो था वो वापस से ह्यूमन बन जाती है। यानी कि जो ये टाइटन्स थे ये कहीं से आ रहे थे और जब ये किसी इंसान को खाते थे तो ये वापस ह्यूमन में कन्वर्ट हो सकते थे। ये बात समझ लो कि ये पूरे टाइटन जो हैं एक शेप शिफ्टर को खाते हैं और वो अपने ह्यूमन फॉर्म में जो है वापस आ जाते हैं। उन्हें उस शेप शिफ्टर की पावर्स भी जो है वो मिल जाती हैं। यानी कि ये टाइटन्स भी कभी ह्यूमंस ही हुआ करते थे। ह्यूमन बनने के बाद येमिर ने हिस्टोरिया के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइन किया। अब हम आते हैं प्रेजेंट में, जहां राइनर एंड बर्थोल्ड येमिर एंड एरन को लेकर फॉरेस्ट में भाग रहे थे और उनके पीछे पड़ी हुई थी स्काउट सोल्जर्स। येमिर स्काउट्स के ग्रुप में हिस्टोरिया को देखती है और उसको अपने साथ ले जाना चाहती है, इसलिए टाइटन में बदल कर हिस्टोरिया उर्फ क्रिस्टा को भाग की तरफ भागने लगती है, पर स्काउट्स उसका पीछा नहीं छोड़ते। मिकासा एरन तक पहुंच जाती है पर राइनर एरन को अपने हाथ में बंद कर लेता है। एरविन कई सारे टाइटन्स को अपने पीछे लाया था जो राइनर पर कूद पड़ते हैं। एरविन बाकी सोल्जर्स को एरन को बचाने का कमांड देता है। इसी बीच एरविन अपना एक हाथ भी गवा देता है, लेकिन माइंड यू डूड, ये आदमी जो है ना ये मुर्दे को भी चल के लड़ने के लिए मनवा लेगा। ये ऐसा आदमी है। एंड क्या मनवा लेगा यार, ये मुर्दे ही हैं। देखो टाइटन अपने पीछे ले आया है दूसरे टाइटनों से लड़ने के लिए, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई। एरविन स्मिथ इज़ द बेस्ट। ठीक है, एरविन जो है वो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटता है और लड़ना जारी रखता है और एरन को बचा लेता है और मिकासा उसे लेकर वापस जाने लगती है। दूसरी तरफ जीन एंड कॉनी हिस्टोरिया को बचा लेते हैं। इसके बाद सारे स्काउट्स वापस भागते हैं बट राइनर दूसरे टाइटन्स को उठाकर उनकी तरफ फेंकता है। एरन और मिकासा के सामने वहीं स्माइलिंग टाइटन आ जाती है जिसने एरन की माँ को खाया था और इस बार हांस उन्हें बचाता है, लेकिन स्माइलिंग टाइटन हांस को खा जाती है। एरन ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है बट हो नहीं पाता क्योंकि उसमें अभी भी इतनी एनर्जी नहीं आई थी। दूसरी तरफ आर्मिन और बाकी के सोल्जर्स को टाइटन घेर लेते हैं। एरन स्माइलिंग टाइटन को पंच मारता है जिसके बाद सारे टाइटन्स उस स्माइलिंग टाइटन पर चढ़ जाते हैं और उसको खाने लगते हैं। इसके बाद एरन राइनर पर चिल्लाता है और फिर सारे टाइटन राइनर पर कूद पड़ते हैं और मौका देखकर सारे सोल्जर्स वहां से भाग जाते हैं, लेकिन येमिर राइनर और बर्थोल्ड को बचा लेती है। ये एरन की एबिलिटीज़ में से ही एक थी कि वो पूरे टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है जो कोई और टाइटन नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद हांजी सबको बताती है कि वॉल रोज में कोई होल नहीं था और वो सारे टाइटन्स कॉनी के विलेज के लोग थे जो पहले इंसान हुआ करते थे और उनको किसी ने टाइटन में कन्वर्ट किया था। सीजन 2 एंड होता है बाय शोइंग अस द रियलिटी ऑफ बीस्ट टाइटन जो कि ज़ीक था, पर इस सीज़न के एंड होने के बाद भी ये नहीं समझ में आता कि आखिर प्योर टाइटन और शेप शिफ्टर टाइटन्स में ये फ़र्क कैसे है। मतलब हैं तो दोनों ह्यूमंस ही, पर दोनों में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या है और प्योर टाइटन्स के पास में कोई इंटेलिजेंस क्यों नहीं है, जबकि जो हम शेप शिफ्टर टाइटन्स को देखते हैं उनके पास इंटेलिजेंस भी है और साथ ही वो ह्यूमन फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ ही ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो और हमारा AOT सीज़न 2 का रीकैप आया होगा पसंद। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और नीचे कमेंट में बताओ कि सीज़न 1 एंड 2 में आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगी और कौन सी बातें आपको समझ नहीं आई। साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर भी कर दो। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि आपके जो नॉन वी फ्रेंड्स हैं वो शायद से AOT का पूरा 1000 एपिसोड्स के सीजन्स ना देखें, लेकिन में भी वो ये आधे घंटे का 20 मिनट का छोटा सा वीडियो ज़रूर देख लेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन और उसके बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दो। अब हम मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।